वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श विजन क्लासेज। आई एम शिशुतल। तो पिछला वीडियो में हम लोग देख लिए थे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्राज गुणन विधि। ठीक है, आप लोग आशा करते हैं कि वो सब वीडियो को देख कर आए होंगे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे ग्राफीय विधि। ठीक है, ग्राफीय विधि एक अपने में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 मार्क का फिक्स है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन श्योर रहता है। ग्राफीय विधि से एक क्वेश्चन श्योर रहता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे ग्राफीय विधि से 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का तरीका। ठीक है, तो चलिए आज क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कर रहा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करें। ठीक है, ग्राफीय विधि से इसमें हल करना। ठीक, तो इक्वेशन दिए हैं x + 3y = 6। पहला इक्वेशन है, दूसरा है 2x + -3y = 12। इसको पहला इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, इसको पहला इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन। पहला इक्वेशन है x + 3y = 6। सेकंड इक्वेशन है 2x - 3y = 12। ठीक है, तो आइए पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन पहले इक्वेशन 1 से चलिए। इक्वेशन 1 का चीज जी x + 3y = 6 है। ठीक, इसमें से x का मान निकाल दीजिए। तो x का मान हो जाएगा कितना जी 6। इधर प्लस में है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा जी माइनस में, तो -3y। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। इक्वेशन 3 मान लीजिए। इक्वेशन 3 मान लिए। चलिए अब यहाँ से बताएंगे ना, जैसे जैसे हम बताएंगे उसी प्रोसेस से आप लोग भी सॉल्यूशन करते जाइएगा। ठीक है, चलिए आइए। तो इसमें रखना है y = 0 रखने पर, रखिए y = 0 रखने पर। तो y = 0 रखिए तो x बराबर कितना आएगा जी 6 - 3y, यानी कि 6 - 3 गुना y की जगह कितना रखते जी 0, यानी 6 - 0 बराबर कितना जी 6। अगर x का मान हम लोग 0 रखेंगे, सॉरी y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आया 6 आया। ठीक है, x का मान 6 आया। उसी तरह y बराबर कितना रखना जी 1 रख देते हैं। ठीक है, आप अपने अनुसार कुछ भी रख सकते हैं। हम सजेशन करेंगे कि आप लोग मैंने पॉइंट जो निकलता है ना वो 10 से नीचे ही रखिएगा ना, तो आप लोग को ग्राफ बनाने आसानी होगा। ठीक है, तो y = 1 रखते हैं। ठीक, y = 1 रखने पर, y = 1 रखने पर, ठीक है, तो 1 रखे इक्वेशन 3 में 1 रखे y बराबर, तो x बराबर कितना जी 6 - 3y। ठीक है, यानी 6 - 3 गुने y की जगह कितना रखें जी 1 रखें, यानी 6 - 3 बराबर कितना जी 3 आ गया। अगर y = 0 रखें तो x = 6 आया, और y = 1 रखें तो x बराबर कितना है जी 3 आया। ठीक है, तो चलिए एक हम बॉक्स बना लेते हैं। एक हम बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, चलिए इधर हम x ले लेते हैं, इधर y ले लेते हैं, ऊपर x नीचे y। ठीक है, अगर हम x बराबर कितना रखें, सॉरी y बराबर अगर 0 रखते हैं तो x बराबर हमको 6 प्राप्त होता है। ठीक है, उसी तरह अगर x बराबर y बराबर 1 रखते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाता है। ठीक है, ये तो पहला इक्वेशन से आ गया। ये किसके से है, पहला इक्वेशन से। अब चलिए दूसरा इक्वेशन से, किसके से दूसरा इक्वेशन। तो दूसरा इक्वेशन कितना है जी, दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y = 12। दूसरा इक्वेशन कितना है 2x - 3y = 12 है। ठीक है, तो यहाँ से भी x का मान निकाल लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 2x। देखिए इधर माइनस में है तो उस साइड जाएगा बराबर, तो उस साइड तक हो जाएगा जी प्लस, यानी 12 + 3y, 12 + 3y, यानी कि इसलिए x बराबर कितना हो गया जी x बराबर हो जाएगा 12 + 3y/2। ये इक्वेशन, इसको कितना मान लीजिए 4 मान लीजिए, इक्वेशन 4 मान लीजिए। ठीक है, इक्वेशन 4। इसमें देखिए y बराबर कितना रखें जी, y बराबर 0 रख रहे हैं, y रख लीजिए, तो y बराबर 0 रखने पर। ठीक है,
तो पूछेगा सर y बराबर 0 के, आप कुछ भी रख सकते हैं, बस यहाँ से कट जाना चाहिए। कट के 10 से नीचे अगर संख्या आ रहा तो आपको लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखिए, तो x बराबर कैसे हो जाएगा जी, y प्लस 3 गुने 0 बटा 2, यानी 12 प्लस 0 बटा 2, यानी 12 डिवाइड 2। सही हो गया कितना मात्रा में जी, 6 बार में, यानी 6। अगर हम y अगर 0 रखते हैं तो x कितना आ जाएगा जी, 6 आ गया। y हम 0 रखते हैं तो x कितना आया, 6 आ गया। उसी प्रकार y बराबर अगर 2 रखते हैं तब देखते हैं कितना आएगा। अब बोलिएगा सर एक नहीं रख सकते, रख सकते हैं, देखिए एक रख के देखिए, यानी 12 प्लस 3 गुने 1 कितना होगा 3, यानी 12 3 कितना हो जाएगा 15। अब 15 में से 2 चल जाएगा, 15 भागे 2 कितना होगा, नहीं कटेगा, यानी और दिक्कत हो जाएगा। तो y बराबर कितना रखेंगे, 2 रख लेते हैं। तो y बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर, तो y बराबर 2 रखिए, तो x बराबर हो जाएगा कैसे जी, 12 प्लस 3 गुने 2 बटा 2 कितना गया जी, 12 3 दूनी 6 बटा 2, अब 12 6 कितना हो गया जी, 18 बटा 2, कितना बार में, 9 बार में सही हो गया। यानी कि x बराबर कितना गया 9। अगर y 2 रखते हैं तो x कितना आता है, 9 आता है। चलिए एक हम बॉक्स यहाँ पे बना लेते हैं, बॉक्स बना लिए, चलिए यहाँ x ले लेते हैं, यहाँ y रखते हैं। अगर y बराबर हम 0 रखें, y बराबर 0, x कितना आ जाएगा जी, 6 आ गया। x कितना आया, 6 आ गया। अगर y हम 2 रखते हैं तो x कितना आ गया जी, 9 आ गया। देखिए दो वो हम लोग बॉक्स बना लिए, दोनों इक्वेशन के सोल्व किए, 2 को बॉक्स बने। आप आगे भी रख सकते हैं, यहाँ जैसे x 0 रखें 6 आया, 1 रखें 3 आया, आगे भी आप कर सकते हैं। मैक्सिमम हम 3 तक जाइएगा, मैक्सिमम 3 4 5 तक भी जाइएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मिनिमम 2 तक तो करना ही है, ठीक है। तो हम लोग 2 तरह के ही किए, ठीक। अब आइए हम लोग ग्राफ को हल करते हैं। तो ग्राफ बनाने आता है ये, ठीक है। ग्राफ आप लोग खरीद लीजिएगा, ग्राफ का पेज आता है, कॉपी आता है, ठीक है। तो आप लोग ले लीजिएगा ग्राफ, ग्राफ में देखिएगा ऐसा ही किया। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स डैश बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई डैश, ठीक है। देखिए 9 तक मैक्सिमम है, इसमें कितना पार्ट तक है, 9 तक है, तो हम लोग 9 तक बनाएंगे, ठीक है। तो आइए इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो गया। अच्छा एक अक्ष पर पूरा पॉजिटिव होता है, एक डैश अक्ष पर पूरा नेगेटिव होता है। तो इधर ऊपर से लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 हुआ। ऊपर होता है पॉजिटिव, नीचे होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव बनाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर भी बनाना, नीचे माइनस हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 हो गया। आप लोग का ऐसे ही ग्राफ बनाया रहेगा, ये लिखा नहीं रहेगा लेकिन कॉलम बनना हुआ रहेगा, ठीक है। तो आइए अब सोल्यूशन करते हैं। देखिए x अगर y हम 0 रखते हैं तो x कितना आता है जी, 6 आता है, यानी +6 आता है। यानी हम y अगर 0 रखते हैं, x कितना आ गया 6 आ गया, यानी यहाँ एक पॉइंट आ गया, एक पॉइंट यहाँ आ गया, यानी इसको a मान लें, a मान लेते हैं। कितना आ गया जी, x 6 है, अब y कितना है जी 0 है, एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट है अगर x y बराबर 1 लेते हैं तो x कितना आता है जी 3, तो y बराबर 1 लिए, y बराबर 1 x 3, यानी यहाँ से आइए यहाँ, यानी यहाँ आ गया दूसरा पॉइंट। ये b मान लेते हैं, इसको b कितना है जी 3, 1, यानी x 3 है और y 1 है, ठीक है। 2 पॉइंट निकल गया। अब यहाँ आइए, y बराबर कितना है 0 लिए तो x 6, अगर यहाँ भी c भी पॉइंट यही आ गया, c भी यही आ गया, यानी y 0 लिए तो x 6 आ गया। अच्छा अगला है कि y अगर 2 लेते हैं
तो x कितना आएगा 9 आएगा, यानी बाई 2 लीजिए, x कितना आएगा जी 9 आ गया, यहाँ आएगा। ठीक है, तो पहला ग्राफ को मिला लीजिए, पहला कितना था जी y बराबर 0 तो x बराबर 6 ये आ गया, और b आया था x y बराबर 1 x बराबर 3, इसको मिला लीजिए, इसको मिला लीजिए, देखिए कहाँ कटेगा। यहाँ आ गया, और देखिए x बराबर 0 y बराबर 0 x बराबर 6 y बराबर 2 x बराबर 9 y बराबर 2 x बराबर 9, यानी यहाँ आ गया y बराबर 2 x बराबर 9, यानी यहाँ आया, यहाँ कितना आ गया जी 9,2, यानी x 2 है, इसको d मान लेते हैं, d 9 है x और 2 है y, यानी देखिए इसको करिए, और कितना था जी यहाँ से मिलाइए, यहाँ देखिए दोनों एक्सिस कितने कहाँ कटा, यहाँ कट रहा, दोनों लाइन एक दूसरे के कहाँ कट रहा, यानी एक अक्ष पर, यानी कि कितना पर 6 और 0 पर, 6 और 0 पर, यानी कि 6 लिखिए यहाँ, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 एक दूसरे को बिंदु कितना पर जी ए, यानी कि 6,0 पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, इसीलिए x बराबर कितना जी आंसर आ जाएगा, x बराबर कितना है 6 और y बराबर कितना है जी 0, यही का होगा आंसर होगा। ठीक है, ठीक, अब कहिएगा आप लोग कि सर हम ये कैसे पता करेंगे कि x 6 या y 0 है, हमको कंफ्यूजन हो रहा है, तो आइए इसको भी दूर करते हैं कि x बराबर 6 और y बराबर 0 है ना, इसको समीकरण में रखिए, समीकरण में रखिए, दोनों साइड बराबर आएगा। ठीक है, अगर बराबर आ गया तो आप बनाए हैं जो सही है, अगर बराबर नहीं आया तो आप बनाए हैं जो कुछ है गलत है। ठीक है सर, रखते हैं, तो रखिए x की जगह कितना है 6 और y की जगह कितना है जी 0 है, x की जगह 6 रख लीजिए। ठीक है, अब y कितना आ जाएगा 0, यानी 6 + 3 × 0 बराबर कितना गया जी 6 आया, क्या है 6 + 3 × 0 कितना होगा 0, यानी कि समीकरण सही है। अच्छा, सेकंड में भी आप रख सकते हैं, रखिए, तो रखिए x बराबर 6 और y बराबर कितना है 0, तो 6 रखिए, 2 × 6 और +3 × 0, यानी 12 आ गया जी। यस सर, ये तो आसान है, तो आप लोग ऐसा करना। अच्छा, ये भी पूछेगा कि सर ये पहले बता सकते हैं कि प्रतिच्छेदी होगा, संपाती होगा कि पैरेलल होगा, यानी कि समानांतर होगा, हाँ बता सकते हैं, इसके लिए एक वीडियो सेपरेटली बना देंगे आप लोग के लिए। ठीक है, ऐसे आइए हम बता देते हैं इस वीडियो में कैसे होगा। आप लोग पढ़े होंगे, नहीं तो वीडियो देख लीजिएगा। समीकरण लिखिए, x + 3y बराबर कितना है जी 6 है, ये कितना है जी समीकरण 1, और समीकरण 2 कितना जी 2x - 3y बराबर 12, इक्वेशन 2। आप लोग का क्वेश्चन सोल्व हो गया है, यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व है, ये एक्स्ट्रा आप लोग को बता रहे हैं नॉलेज के लिए। ठीक है, कि क्वेश्चन देखते ही आप लोग बता दीजिएगा कि क्वेश्चन फिर ग्राफ संपाती होगा, प्रतिच्छेदी होगा या समानांतर होगा। ठीक है, तो आइए, इसका फॉर्मूला होता है, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इकाची होगा जी, इसका ग्राफ कैसा होगा प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, और देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये जानते हैं क्या चीज होगा, ये होगा समानांतर, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये जानते हैं क्या हो जाएगा संपाती।
संपाति। संपाति मतलब समझ रहे हैं, एक लाइन पर दूसरा लाइन, तो उसी को कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अभी करते हैं, इसको चेक करते हैं काची होगा, संपाति होगा, एक हल होगा या पैरेलल होगा। ठीक है, तो इक्वेशन देखिए A1 कितना है जी, A1 बराबर है 1, B1 है 3 और C को इधर ले आइए यानी कि -6 है। ठीक है, A2 है कितना जी 2, B2 कितना है जी -3 और C2 कितना है जी -12 है। ठीक है, अब A1 बटा A2 करिए, A1 बटा A2 बराबर कितना है जी, A1 है 1 सर, A2 कितना है जी 2, यानी A1 बटा A2 1 बटा 2 आ गया। ठीक है, B1 बटा B2 निकालना, B1 बटा B2 बराबर कितना आएगा जी 2, B1 है 3 और B2 कितना है जी -3 यानी कि -1 आ गया। अब देखिए A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू है B1 बटा B2, इसलिए इसका समय कैसे होगा, या प्रति इसका ग्राफ ऐसे लिखिए, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी माने एक पॉइंट पर काटेगा। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझे होंगे, एंजॉय किए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो, अगला वीडियो किस टॉपिक पर है आप लोग कमेंट करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।